वो दिन दूर नहीं, ये भारतवर्ष पूरा देश का सबसे पिछड़ा देश हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ हेमंत केवलिया। एक तरफ हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ यह स्थिति बनी हुई है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री डिजिटल इंडिया को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो हिंदुस्तान पर सवाल खड़े करता है, जो हिंदुस्तान में चल रही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल खड़े करता है, जो हिंदुस्तान में दरअसल जो बैंकिंग सुविधाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से, उनको लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। ये जिक्र दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि ये वही हेमंत सोरेन हैं जो कुछ दिन पहले एक ऐसी स्थिति में फंस गए थे कि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इनकी सरकार जाने वाली है और इसको लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से उठाए जा रहे थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके यहां पर सरकार को गिराने का प्रयास केंद्र सरकार करना चाहती है, अमित शाह करना चाहते हैं। खुद हेमंत सोरेन ने भी इसका जिक्र किया। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया का अगर जिक्र किया जाए तो उनके मामले को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि केंद्र सरकार सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है। यानी कि एक तरफ उनका पक्ष लेते हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे थे और एक बार फिर से सरकारी जो संस्थाएं हैं उन पर केंद्र सरकार के कैप्चर का एक बड़ा आरोप उनकी ओर से लगाया गया था। लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएं और बता भी दें कि दरअसल उन्होंने विधानसभा की जो कार्रवाई चल रही थी उस वक्त जब उनका संबोधन था तब उन्होंने दो बातें कही और दो बातें बहुत अहम हैं। पहली बात का अगर जिक्र करें तो उन्होंने कहा LIC हो या फिर बैंक हो, कब डूब जाएं पता नहीं, पैसा बैंक में मत रखो, पॉलिथीन में बांधकर जमीन में गाड़ दो। ये जिक्र हेमंत सोरेन ने किया है और विधानसभा में उनका ये बयान जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे पहले जब उन्होंने अपने कथन की शुरुआत की तो उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड जहां पिछड़ा हुआ प्रदेश है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सबसे पिछड़ा देश बन जाएगा। यह जिक्र खुद झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से दरअसल किया गया और वो भी ऐसे वक्त में किया गया जब हिंदुस्तान ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुका है और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जिसको लेकर संसद में खूब तालियां बजती हैं और देश के प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये वो हिंदुस्तान आने वाले वक्त में हो जाएगा जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पीछे चला जाएगा, सबसे पिछड़ा देश कहलाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो बयान आप सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति है, अभी तो शुरुआत है अध्यक्ष महोदय, देखिएगा तो झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है, वो दिन दूर नहीं, ये भारतवर्ष पूरा देश का सबसे पिछड़ा देश हो जाएगा। जो अभी एक गुब्बारा फटा है अध्यक्ष महोदय, जहां पर LIC और SBI का बड़ा पैसा लगातार डूब रहा है, यहां हम लोग 81 सदस्य लोग बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, ऊपर दर्शक दीर्घा पत्रकार लोग बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छोटा बड़ा LIC ना लिया हो अध्यक्ष महोदय। और आज LIC की स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है, वो ऐसा गोता लगा रहा है अध्यक्ष महोदय, वो कहां जाकर के रुकेगा कोई पता नहीं। बैंक के हाथ पैर फूल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कौन सा बैंक डूबने वाला है। और अभी तो भारत सरकार ने कानून भी बना दिया है, अगर बैंक डूब गया या दिवालियापन हो गया तो भले ही आपका 5 लाख रुपया हो, चाहे 5 करोड़ रुपया हो, चाहे 10 करोड़ रुपया हो, तो आपको मुआवजा के रूप में मात्र 1 लाख रुपया मिलेगा, शायद यही है, 1 लाख रुपया मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय बताइए, जो हम लोगों को कहते हैं कि आप बैंक में पैसा मत रखो, पॉलिथीन में रख करके जमीन में गाड़ दो, वो ज्यादा बैंक सुरक्षित है कि जो मौजूदा बैंक सुरक्षित? तो फिलहाल ये बयान सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वाकई हिंदुस्तान इतना पिछड़ा
हो सकता है आने वाले वक्त में, जिसका जिक्र हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और क्या बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जो प्रणाली है उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो पुराने ढर्रे पर आ जाना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि एक तरफ LIC डूब रही है, दूसरी तरफ बैंक को लेकर कई घोटाले सामने आ गए हैं, बैंक डूब रही हैं। इस तरीके का कथन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। नमस्कार।